मैंने अपने आप को खो दिया। वो गर्मी की रात थी और मैं 13 साल का था। मेरे मम्मी पापा वीकेंड में हॉलिडे पर गए थे, मुझे घर अकेला छोड़ के। मैंने अपने दो बेस्ट फ्रेंड्स डेविड और अर्नल्ड को घर बुला लिया स्टे ओवर के लिए, ताकि कंपनी हो जाए। हम मेरे बेडरूम में म्यूजिक सुन रहे थे। अर्नल्ड ने आवाज कम कर दी। हे, चलो कुछ डरावनी कहानियों के बारे में बात करते हैं, उसने कहा। मैं डरने के मूड में हूँ। आइडिया अच्छा है, डेविड ने हामी भरी। पहले कौन सुनाएगा? मेरे पास एक है, मैंने कहा, पर मुझे नहीं लगता मुझे बतानी चाहिए। कम ऑन, डेविड ने कहा, बताओ ना। ओके, मैंने कहा। ये बहुत ही वाहियात कहानी है जो मैंने एक बार सुनी थी। ये बहुत साल पहले की बात है। एक आदमी था जिसका 7 साल का एक बेटा था। उसकी बीवी बेटे को जन्म देते ही मर गई थी। वो कंट्री साइड के भी बाहर रहते थे और दूर दूर तक उनके कोई पड़ोसी नहीं थे। उनके पास फोन भी नहीं था क्योंकि उस समय लाइंस इतनी दूर नहीं जाती थी। एक दिन उसके पापा काम से घर आए और अपने घर को आग लगा देख वो बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्होंने सीधा अपने छोटे बेटे के बारे में सोचा और भाग के अंदर गए और बेटे को आवाज लगाने लगे। जब उन्होंने अपने बेटे की आवाज सुनी तो रियलाइज किया कि उनका बेटा अपने बेडरूम में फंसा है। उसके पापा दरवाजे पर गए और दरवाजा खोलने लगे, पर दरवाजा अटक गया था। बेडरूम के दरवाजे पर एक दीवार गिर गई और दरवाजा ब्लॉक हो गया था। उन्होंने पूरे जोर से दरवाजा पीटा, बट वो बहुत सख्त था। उन्होंने अपने खंधे से भी दरवाजा खोलने और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। उन्हें अपने बेटे की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो बच्चा बहुत डरा हुआ था, रो रहा था और चिल्ला रहा था मदद के लिए। उस आदमी ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, पर जो कुछ भी किया नाकामयाब रहा। वो गुस्से में चिल्लाया, वो बहुत निराश हुआ। वो अब और कुछ नहीं सोच पा रहा था, बस वो दरवाजा और उसके पीछे उसका रोता बच्चा। उसका बेटा उस घर में जल के मर गया, उसके पापा भी मर गए। वो दरवाजा खोल ही नहीं पाया और वो अंत तक वही खड़े रहे, दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर फिर आग और धुएं से ढेर हो गए। अर्नोल्ड ने असंतोषी से मेरी तरफ देखा और कहा, इसमें कुछ डरावना नहीं है। मैं तो कहूंगा कि बहुत ही बकवास कहानी है। डेविड ने हामी भर दी। ये डरावनी से ज्यादा दुख भरी कहानी थी। तब मैंने उन्हें कहानी का आखिरी पार्ट बताने का डिसाइड किया। मैंने उन्हें वो बताने का सोचा नहीं था, पर उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं बह गया। उस कहानी को कंटिन्यू करना कितना स्टूपिड था। मुझे उन्हें कभी नहीं बताना चाहिए था। रुको, तुम्हें पूरी कहानी नहीं पता है, मैंने कहा। तब से उसके पापा का भूत आज तक वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है अपने बेटे को बचाने के लिए। बेसिकली अगर तुम उन्हें आवाज लगाओ और कहो कि सब कुछ चल रहा है और आकर तुम्हारी हेल्प करे, उनका भूत तुम्हारे दरवाजे पर आता है और तुम्हें ले जाता है। डेविड ने सोचते हुए मुझे देखा। क्या तुमने कभी ट्राई किया है? उसने पूछा। नहीं, मैंने कहा। ऐसा ट्राई करना बहुत रिस्की हो सकता है। अर्नोल्ड की एक आंख में एक्साइटमेंट दिख रही थी। हे, हमें अभी करना चाहिए, उसने कहा। मैं परेशान हो गया। मेरा उस भूत को परेशान करने का कोई